बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो साइफर केस। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है, लेकिन सोचने की बात यह है दरख्वास्त तो दायर कर दी गई है, लेकिन जैसे इमरान खान के अटक जेल में समाअत के हवाले से आप देखें कि फैसला महफूज सुनाया नहीं गया बल्कि अगली समाअत हो चुकी है। तो ये जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब को अंदर रखने का, ये सारी कौम को तो वैसे ही नज़र आ रहा है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, ये कौम जान चुकी है। और ये सब कुछ किया इसीलिए जा रहा है ताकि जो महंगाई का तूफान और ये जो $60 साहब ने ये बेड़ा गर्क करके इस मैशियत का, और जो अब कीमतें बढ़ रही हैं, जो IMF के साथ मुआहदा किया गया है, ये उस वाले से उससे तवज्जो उठाने के लिए आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये भी खबरें मिलेंगी कि इमरान खान के पास के खिलाफ जो है वो वादा गवाह बनाने जा रहे हैं, वादा गवाह तैयार है। ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये खबर मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो महंगाई हो रही है, ये एक छोटा सा तबका है जो ये बात करता है कि जी इमरान खान ने मुआहदे किए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान के का जो मुआहदा था सितंबर 2022 तक का था IMF से, ये अब लोगों को आप जो चूरन बेचते हैं वो उसका बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। गूगल करें, वहाँ से रिपोर्ट निकालें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान का जो मुआहदा था वो कब तक का था। और ये जो नया मुआहदा हुआ इससे पहले मुफ्ता इस्माइल ने किया, और जाते जाते ये जो $60 शुक्रिया अंकल वाली, ये इनका मुआहदा है। और इन्हीं को दोबारा बरसर इक़्तिदार में लाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, ये उसकी कड़ी है। इसलिए ये हर जगह पर अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि 90 दिन में इंतखाबात की तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। अब नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं और आप आते ही देख रहे हैं मामला क्या हो रहे हैं। एतराज़ क्या लगाया गया, मुतल्लिका फोरम पर रब्ता किया जाए। मुतल्लिका फोरम तो इलेक्शन कमीशन है, उससे क्या रब्ता करें। वो कहता है जब मेरा दिल चाहेगा मैं तारीख दूंगा। यानी कि इस मुल्क में आइन और कानून कोई नहीं है। और एक इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा जी जो जज साहब ने, वो देखें आप देखें ये सारी चीज़ें मंजरे आम पर आ रही हैं, लोगों के सामने ये सब चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये निज़ाम क्या कर रहा है। जो एतराज़ है उनका मेन वो ये है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके मामला में कानून साजी में मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए थी। तो जब इमरान खान की हुकूमत में रात 12 बजे अदालतें खुली तो क्या वो मुदाखलत नहीं थी। स्पीकर की रूलिंग को जो कालादम करार दिया, क्या वो खुली मुदाखलत नहीं थी। तमाम उन लोगों पर फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने मुंतखब हुकूमत को गिराया। और साइफर अब जो कह रहे हैं कि ये साइफर नहीं था, तो फिर इसका मतलब है कि साइफर भी सच साबित हो गया कि साइफर है। जो इमरान खान पर मुकदमा किया गया है साइफर चोरी का, इसका मतलब है साइफर है था। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों पर मामला होने चाहिए, लेकिन ये आपको होता नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें की जा रही हैं तो जो उठाने के लिए। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो अपने भाई लंदन जा रही हैं, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 21 सितंबर तक जो है वो अपने भाई वतन रवाना हो जाएंगी। इसमें 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि चूँकि नायब तरमीम वापस हुई हैं, कालादम करार दी गई हैं, तो उनका भी नंबर लग सकता है। और दूसरी वजह यह भी है कि खुशफहमी में इतना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए सारी फील्डिंग तैयार की जा रही है और नवाज शरीफ को वापस लाना मकसद है। इसलिए मरियम भी चाहती होंगी। दूसरा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ वापस आए, क्योंकि सारे तो उनके आलाकार बैठे हैं, हर जगह पर निगरान हुकूमत में उनके लोग बैठे हैं। सरकारी मुलाजमों को आप सबको हदायत कर देंगे कि आप इस्तकबाल के लिए जाएँ, 5-7 हज़ार बंदा तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये तो जाएंगे सारे पटवारी। ये मैं आपको बता दूं जो सरकारी मुलाजम है, जो जिनको ऑर्डर किए जाएंगे उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने जाना है। और आप देखें कि 332 रुपये का तकरीबन पेट्रोल हो चुका है, जबकि इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर था। तो ये बाग बाग के बाहर आते थे नाचने के लिए, बंदा ढूंढते थे कि कोई घुंघरू बनाए और ये नाचे। अब
कोई महंगाई का सबको सांप सूंघा हुआ है। और दूसरी जानिब ये मकाफाते अमल है, जो मजाक उड़ाते थे इमरान खान का कि जी लंगड़ा है, टांग पे गोली लगी है। आज हाफिज अब्दुल्ला का हाल देख लें, उसके भी टांग पे प्लस्तर की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसीलिए बड़े बोल से बचना चाहिए। अल्लाह को याद रखें, तकब्बर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। दाढ़ियाँ या पगड़ियाँ रख लेने से इंसान जो है वो अपने तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं हो जाता, जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलता, उनकी उनकी जो हदायत है उन पर अमल नहीं करता। ये आप ये ढकोसले छोड़ दीजिए, जो चूरन बेचा है ना लोगों ने पिछले कई दहाइयों से, कि जनाब इस्लाम के नाम पर आप जो मर्जी लोगों को बुरगलाते थे और करते थे, ये सारे चूरन इमरान खान ने फेल कर दिए हैं। इस्लामोफोबिया पर इमरान खान ने बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साई के हवाले से इमरान खान ने बात की, मुकद्दस किताबों के हवाले से इमरान खान ने बात की। इनमें से किसी एक बंदे का नाम ले लें जिसने आलमी फोरम पर बात की हो। ये हमारी हालत है। और अब एक मामूल बन चुका है हमारे यहाँ कि लोग अब ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल की कीमत बढ़नी है। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 1 अक्टूबर है अगली तारीख। इससे उससे पहले 2-3 दिन पहले, क्योंकि हम लोग तो टैंकियां फुल करवाने के आदी हैं, और इससे बेहतर है कि आप 2-3 दिन पहले जो है ना वो टैंकियां फुल करवा लिया करें, क्योंकि आपने तो हम लोगों ने तो और कुछ करना ही नहीं है। हम तो सिर्फ टैंकियां फुल करवाने के लिए बने हैं कि चले वो 10 रुपये आप बचा लें या 20 रुपये बचा लें, जो बढ़ने हैं टैंकी फुल करवा लें। लेकिन ये बात सोचें कि हमने जब बिल की कीमतों में इजाफा हुआ तो 90% लोगों ने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया, और चंद एक लोग थे जो सड़कों पर आए एहतजाज किया। इसलिए बिलों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पेट्रोल पर भी आपको कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हम एक ऐसी कौम है दुनिया में जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना सोशल मीडिया पर एहतजाज करें और कहते हैं कि बस इसके बाद काम खत्म। भाई जब तक आप पुरअमन तरीके से बाहर नहीं निकलते, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, ये महंगाई का तूफान कभी भी नहीं थमेगा। और ये इस महंगाई के तूफान में ये जो 26 रुपये लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ है, इसमें आप देखें कि गुड पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट ने किरायों में इजाफा कर दिया है। इससे शय खोरोनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा। आने वाले दिनों में आप महंगाई का एक बड़ा तूफान देखेंगे। और ये बेशरम लोग जो टोला है अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर ये साबित करना चाह रहा है कि हमने अवाम के लिए बहुत कुछ किया है। याद रखें, इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने अवाम को महंगाई की दलदल में फेंका है और सफ़ेद पोश तबके को इन्होंने मार कर रख दिया है। अब और सफ़ेद पोश के पास कोई चारा नहीं है कि वो पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।